सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सी 1478। 2। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? डी ए तथा बी दोनों। 3। इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। 4। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? ए अष्टछाप। 5। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? ए गौ घाट। 6। गौ घाट कहाँ स्थित है? सी मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। 7। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? सी श्रीनाथ जी। 8। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सी पारसौली में। 9। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? डी 1583 ई। 10। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सी 3। 11। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? सी सिर्फ ए 12। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? सी सूरसारावली। 13। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? सी साहित्य लहरी। 14। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? बी सूरसागर। 15। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ए श्रृंगार तथा वात्सल्य। 16। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? बी कृष्ण का। 17। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? ए ब्रज भाषा। 18। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? बी भ्रमर गीत। 19। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? ए उद्धव से। 20। उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? डी निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश। 21। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? सी प्रेम मार्ग को। 22। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? ए भौरे के। 23। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? बी उद्धव। पच्चीस। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? ए गुड़ तथा चींटी की भांति। 26। गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती हैं? बी श्री कृष्ण को। 27। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? ए श्री कृष्ण के। 28। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? बी हारिल की लकड़ी। 29। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? सी नंद बाबा के। 30। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? बी कड़वी ककड़ी के समान। 31। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? ए राजधर्म का। 32। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? बी सूरदास। 33। मन की मन ही माझर ही किस कवि की पंक्ति है? डी सूरदास। 34। बड़भागी का क्या अर्थ है? बी भाग्यशाली। 35।
श्री कृष्ण गोपियों को योगमार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? सी. उद्धव। 36। श्री कृष्ण का योगमार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां क्या होती हैं? सी. बेचैन। 37। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? डी. गोपियों ने। 38। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? डी. व्यंग्य। 39। मन की मन ही माज रही का क्या अर्थ है? डी. मन की बात मन में ही रहना। 40। धार बही का क्या अर्थ है? ए. निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। 41। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ए. अपने मन की बात श्री कृष्ण को। 42। हमारे हरी हारिल की लकड़ी यह किसने किसको कह? बी. गोपियों ने उद्धव से। 43। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? सी. मन की अस्थिरता। 44। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? बी. श्री कृष्ण ने। 45। अपरस रहत सनेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? ए. अलिप्त। 46। अपरस रहत सनेह तगाते, यहाँ तगा का अर्थ क्या है? बी. धागा। 47। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? डी. उपर्युक्त सभी। 48। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए. उद्धव।